साल 2023 की बात है दोस्तों। एक लड़की होती है मोहिनी सिंह, जिसकी उम्र होती है 21 साल। वो किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए वो क्या करती है, वो आत्महत्या कर लेती है। और जब वो आत्महत्या करती है तो उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समय थोड़ा ही गुजरता है, साल आती है 2024। 2024 में मोहिनी सिंह का ही भाई होता है, जिसका नाम होता है सागर सिंह, जिसकी उम्र होती है 24 साल। वो भी थोड़ा थोड़ा करके परेशान रहने लग गया, इसीलिए वो क्या करता है, वो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अब जैसे ही साल 2023 में बेटी मरी, साल 2024 में बेटा मरा। इन दोनों के जो माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, एक के बाद बेटा बेटी दोनों मर गए। अब पिता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, व्यापार में भी कमी होने लग जाती है। इसीलिए वो क्या करता है, एक तांत्रिक के पास जाता है, उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि पहले मेरी 21 साल की बेटी ने आत्महत्या कर ली, फिर 24 साल की बेटी ने आत्महत्या कर ली, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा व्यापार भी ठप हो रहा है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो तांत्रिक कहता है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं देखता हूं और मैं तुझे बताता हूं कि आखिर तेरे साथ ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो थोड़ा तंत्र मंत्र करता है और उसे बताता है कि तेरी ही परिवार की कोई महिला है जिसने तेरे घर के ऊपर तंत्र मंत्र करके रखा है, और उसी की वजह से तेरी बेटी और बेटा दोनों ने आत्महत्या कर ली और तेरा व्यापार भी ठप जा रहा है। अगर तू चाहे तो तू इससे तंत्र मंत्र से बाहर निकल सकता है। वो पूछता है कि कैसे मैं बाहर निकल सकता हूँ। वो बताता है कि जो मैं कहूँ वो तुझे करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। तो ये कहता है कि तुझे अपने ही परिवार के किसी खास के लड़के की बलि देनी होगी। जब तू बलि देगा तब ही तेरा ये तंत्र मंत्र टूटेगा, तेरा व्यापार भी आगे बढ़ेगा। अब ये आदमी क्या करता है, तांत्रिक के पास से वापस आ जाता है घर पे, और ये सोचने लगता है कि ये बलि दे तो किसकी दे। इसीलिए ये घर के जितने भी लड़के थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उन सभी के लड़कों को ध्यान से देखने लगता है और उनमें से एक लड़के को सेलेक्ट करता है। और सेलेक्ट करने के बाद पूरे 8 महीने तक उसकी रेकी करता है, और रेकी करने के बाद अपने ही परिवार के एक लड़के की, जिसकी उम्र महज 17 साल होती है, उसकी बलि दे देता है। उसके शरीर के 6 टुकड़े करता है और शहर में जगह जगह पे जाकर उसके शरीर के टुकड़ों को फेंक रहा होता है। दोस्तों, ये समझ रहा था कि शायद ये पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस वालों ने जो है इसे 24 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया। और इसके बाद इससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने इस बच्चे की हत्या क्यों की। इसके बाद ये आदमी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और प्रयागराज में ही एक एरिया लगता है जिसका नाम है नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 26 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3:45 का समय होता है। एक आदमी होता है जो कि अपनी स्कूटी पर आ रहा होता है, और उसकी स्कूटी पर कोई सामान होता है, और वो सामान को लेकर उस जगह पे घूम रहा होता है, कुछ ढूंढ रहा होता है। वहीं से थोड़ी ही दूरी पर एक महिला होती है जो कि बुजुर्ग महिला होती है, वो अपनी भैंसों को चरा रही होती है। वो इस आदमी को बैठी बैठी देख रही होती है। अचानक से क्या होता है, ये आदमी उस पोटली को उठाता है और रोड की साइड में नाली जैसी जगह होती है, वहाँ पे डालता है और वहाँ से जाने लगता है। अब ये महिला उसको देख रही होती है कि इस आदमी ने कुछ तो फेंका है। इसके पास एक पोटली थी पॉलीथीन जैसी, उसमें कुछ है। अब ये महिला क्या है, उत्सुक होती है ये जानने के लिए कि आखिर उस पोटली में क्या था, इसीलिए उस पोटली की तरफ जाती है। तब तक ये आदमी वहाँ से धीरे धीरे करके निकल रहा होता है। अब ये महिला जैसे ही उस पोटली के पास जाती है तो देखते ही चौंक जाती है और वहीं पे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल दोस्तों, उस पोटली के अंदर से खून बह रहा था, और तब तक ये महिला पीछे देखती है उस आदमी की तरफ, जब तक वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब ये महिला वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। इसकी आवाज़ों को सुन के आसपास के लोग आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि एक आदमी अभी स्कूटी पर आया था, उसने ये पोटली फेंकी है और इस पोटली में से खून निकल रहा है। अब तभी क्या होता है दोस्तों,
तुरंत ही लोग क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। तभी वहाँ पे औद्योगिक थाने की क्षेत्र की पुलिस आ जाती है मौके पर और वहाँ पे उस जगह को तलाश करने लगती है कि उसमें क्या है। अब पोटली को खोल के देखा जाता है। पोटली को जैसे ही खोल के देखते हैं तो दोस्तों पोटली के अंदर से इंसानी धड़ निकलता है। ना ही उसके हाथ होते हैं, ना ही उसके पैर होते हैं, ना ही उसकी गर्दन होती है, सिर्फ बीच बीच का शरीर होता है। पुलिस वाले भी ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये पोटली कौन लेकर आया, इसका शरीर, ये किसका शरीर है, लड़की का है, लड़के का है, पता ही नहीं चल पा रही थी। अब दोस्तों होता क्या है, वो महिला पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है कि एक आदमी आया था, स्कूटी पर बैठा हुआ था, उसी ने स्कूटी पर से पोटली फेंकी थी, मैं ये देखने गई थी कि इसमें क्या है, तो पता चला कि इसमें तो ये है, तभी हमने आपको फ़ोन करके बुलाया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस जगह तक आने जाने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सारे सीसीटीवी कैमरों को छानने लगते हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो कि इंसानी शरीर के धड़ को अपनी स्कूटी पर लेकर घूम रहा था, इसके बारे में जांच पड़ताल तो की जाए। अब सीसीटीवी कैमरों में जब सर्च किया जाता है तब उसमें एक आदमी नज़र आता है। अब उस आदमी के चेहरे को और उसकी गाड़ी के नंबर से उसको पहचान की जाती है कि आखिर ये कौन है। तब पता चलता है कि इस आदमी का नाम है सरन सिंह, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है और ये थाना करेली क्षेत्र के अंतर्गत सदियापुर एक जगह है, वहाँ पे रहता है। अब पुलिस को इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि ये सरन सिंह है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और थाना करेली के अंतर्गत ये रहता है। इसीलिए जो डीसीपी साहब है वो एक टीम गठित करते हैं और वो कहते हैं कि सरन सिंह जहाँ पे भी जिस भी हालत में हो उसे तुरंत उठा के लाया जाए। अब जो पुलिस वालों की टीम है, जो औद्योगिक थाने क्षेत्र की पुलिस है, वो तुरंत क्या करती है, करेली थाने जाती है और वहाँ पे जाके पुलिस वालों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे सरन सिंह नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर रहता है और उसने आज किसी की लाश की मतलब किसी इंसानी शरीर को जो धड़ है उसको एक पोटली में रख के कहीं पे फेंक के आया था। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं तो करेली थाने के अंदर उसी समय पे एक महिला आती है जिसका नाम होता है कामनी सिंह। और कामनी सिंह जो है रो रो कर बिलख बिलख कर वहाँ पे अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है कि साहब मेरा बेटा जो कि रोज़ाना सुबह स्कूल जाता है, शाम को स्कूल से वापस आ जाता है, लेकिन आज वो सुबह स्कूल गया लेकिन वापस नहीं आया। तो पुलिस वाले उससे उसके बेटे के बारे में डिटेल पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ता है, कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है। तो बताती है कि मेरे बेटे का नाम है पीयूष, जिसे प्यार से हम यश बोलते हैं, जिसकी उम्र है 17 साल और 11वीं क्लास में पढ़ता है। वो सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए जाता है और शाम को 2:30 बजे के आसपास वो वापस आ जाता है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। हम सर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, क्योंकि हम स्कूल गए, स्कूल में जाके हमने स्टाफ से बात की स्कूल के से, तो वो बताते हैं कि आज तो आपका बेटा यश स्कूल आया ही नहीं है। हमने जहाँ जहाँ तक हो सकता था अपने बेटे को हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन हमारा बेटा हमें कहीं पे नहीं मिला। अब दोस्तों जो कामनी है अपने बेटे के लिए बिलख रही थी, रो रही थी। इसी बीच में जो औद्योगिक थाने क्षेत्र के पुलिस वाले थे वो जो है करेली थाने वालों से बात कर रहे थे कि एक आदमी है जो एक धड़ को पॉलीथिन में रख के लेकर आया था, वो यहाँ पे फेंक गया है। अब ये लोग क्या करते हैं, दोनों थानों की पुलिस की टीम जो है मिल जाती हैं और वो लोग जो है अब जो सरन सिंह है उसको ढूंढने लगते हैं। तभी पता चलता है कि सेतपुर क्षेत्र के अंतर्गत बरखंडी जगह है और बरखंडी के पास महादेव मंदिर का रोड है, वहीं पे सरपोता जगह है, वहीं पे सरन सिंह है। पुलिस वाले क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं और सरन सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और जिस हालत में था उसी हालत में उठा के सीधे थाने लाते हैं और थाने जाकर उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने ये किसकी हत्या की है, ये किसका धड़ था जिसे तुम फेंक के आए हो। तो सरन सिंह साफ इनकार कर देता है कि मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं था, ना ही मैंने वहाँ पे किसी का धड़ फेंका था। पुलिस वाले अब उसके साथ सख्ताई बरतते हैं, लेकिन सरन सिंह जो है अपनी जबान नहीं खोलता, वो साफ इनकार कर देता है कि मैं वहाँ पे गया नहीं था और ना ही मैंने किसी का धड़ फेंका है। अब इतनी सख्ताई के बाद भी जब सरन सिंह अपना मुँह नहीं खोलता, उसके बाद पुलिस वाले जो हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि ये देखो तुम स्कूटी से यहीं पे आ रहे हो जहाँ की तुमने मना की थी और तुमने कहा था कि तुमने किसी का धड़ नहीं फेंका। ये देखो जो पॉलीथिन है इसी के अंदर किसी इंसान का धड़ है।
अब तुम ये बताओ कि ये धड़ किसका है। अब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो शरण सिंह उस सीसीटीवी फुटेज को झुटला नहीं पाता और इसके बाद वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। वो बताता है कि साहब, मेरी एक बेटी थी जिसका नाम था मोहिनी सिंह, जिसकी उम्र थी 21 साल। साल 2023 में मेरी बेटी ने, जवान बेटी थी, उसने आत्महत्या कर ली। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से पता चला हमें कि हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली। अभी ये दुख बीता ही नहीं था कि साल 2024 में मेरा एक बेटा था जिसकी उम्र थी 24 साल। बेटे का नाम था सागर सिंह। उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। एक के बाद एक, पहले मेरी बेटी, फिर मेरा बेटा, ये पता नहीं कैसे आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे तो किसी बात की कोई खबर ही नहीं है। इसके बाद मेरा बिजनेस ठप होने लगा। इसीलिए प्रयागराज में ही एक जगह लगती है जिसका नाम है कौशाम्बी। वहीं पे एक तांत्रिक रहता है। तांत्रिक के बारे में मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसा करो, आपके ऊपर लगता है कोई जादू टोना करवाया हुआ है। आप उस तांत्रिक के पास जाओ और तांत्रिक से जाके पूछो कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मैं तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक के आगे जाके हाथ जोड़े, पैर छुए और उसे अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताई। तब तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे ही परिवार की एक महिला ने तुम्हारे ऊपर जो है तंत्र मंत्र करवा रखा है और उसी की वजह से पहले तुम्हारी बेटी, फिर तुम्हारा बेटा और अब तुम्हारा बिजनेस सब धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। और तब तक तुम उस तंत्र को नहीं हटाओगे, उतनी ही देर तक तुम्हारे जो काम धंधा है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें उस तंत्र मंत्र को अपने ऊपर से हटाना होगा। मैंने उससे पूछी कि इसका क्या इलाज है, क्या उपाय है, मैं इस तंत्र मंत्र को अपने ऊपर से कैसे हटाऊं। तब जाके उस तांत्रिक ने बताया कि तुम्हें अपने ही परिवार या खानदान के अंदर से किसी जवान लड़के की बलि देनी होगी और जब तुम बलि दोगे तभी जाके ये तुम्हारा तंत्र मंत्र सब खत्म होगा, तभी तुम्हारे दिन पहले की तरह अच्छे होंगे। अब मैंने सोचा कि मैं किसकी बलि दूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसीलिए मैंने अपने परिवार, खानदान के सभी जगह के जितने भी लड़के थे उन सबको अच्छी तरह से देखा, कौन मेरी बात मान सकता है, किसको मैं आसानी से मार सकता हूं। इसीलिए मैंने सबकी रेकी की। तो उनमें से सिर्फ एक लड़का मेरे सामने आया था जिसका नाम था यश, और यश जो है मेरी बात मानता भी था। इसीलिए पूरे 8 महीने तक मैंने यश की रेकी की और उसके बाद तारीख आती है 26 अगस्त 2025। मुझे पता था कि यश रोज़ाना सुबह 8:30 बजे अपने स्कूल के लिए जाता है। मैं 8 बजे ही जाके बैठ गया और जब यश स्कूल के लिए निकलता है तो मैंने यश को रास्ते में रोका और मैंने यश से पूछा, बेटा मेरा एक छोटा सा काम है, वो करवा दोगे? तो यश बोला, हाँ दादाजी, आप जो कहोगे मैं तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्कूल समय से पहुंच जाऊं। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें स्कूल में टाइम से पहुंचा दोगे, मेरा छोटा सा काम है, बस उसे तुम करवा दो। इसके बाद ये क्या करता है, शरण सिंह का जो एक घर है वो कल्याणपुरी में भी है, वहाँ पे यश को अपने साथ लेकर जाता है और यश को आगे आगे छोड़ देता है। और जब यश आगे आगे चल रहा होता है, इसके बाद जो शरण सिंह है वो क्या करता है, पीछे से एक ईंट उठाता है और यश के सर में बुरी तरह से मारता है। यश उठ भी नहीं पाता, एक ही ईंट में ज़मीन पे गिर जाता है। इसके बाद शरण सिंह यश की गर्दन को पकड़ता है और उसे दबाने लगता है और तब तक दबाता है जब तक कि यश की मौत ना हो जाए। इसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, यश की लाश को जो है घर के अंदर छुपा देता है और वहाँ से जाता है बाजार जाकर जो आरी है या दतिया है, बहुत से औजार लेकर आता है जिससे यश के शरीर के टुकड़े किए जा सकें और 3 बड़ी बड़ी पॉलीथीन लेकर आता है। फिर वापस अपने घर में आता है। घर में आकर यश के दोनों पैरों को अलग करता है, दोनों हाथों को अलग करता है और गर्दन को अलग करता है। शरीर के टोटल 6 टुकड़े करता है और उन 6 टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में पैक करता है और उसके बाद उन पॉलीथीन को ठिकाने लगाने के लिए जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसने पहली पॉलीथीन को कहाँ पे ठिकाने लगाया। पहली पॉलीथीन जो है कल्याणी देवी से सीधे दरियाबाद होके, पुराने पुल से होके होता हुआ ये सरस्वती हाईटेक सिटी गया, जहाँ पे वो बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। पहली पॉलीथीन में धड़ था। अब ये क्या करता है, वहाँ पे थोड़ा देखता है वहाँ पे कोई है तो नहीं, और ये जाकर उस धड़ को नाली में फेंकाता है। ये सोचता है कि शायद इसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो बुजुर्ग महिला जो वहाँ पे भैंस चरा रही थी उसने इसको देख लिया था यहाँ पे फेंकते हुए। अगर वो नहीं होती तो आज किसी को भी नहीं पता चलता कि आखिर यश की हत्या किसने की, कौन इस थैली को फेंक के गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो दूसरी पॉलीथीन होती है उसे लेकर सेतपुर के एक इलाका होता है, वहाँ पे जाकर उसे डाल देता है। उसमें सर और हाथ होते हैं। ऐसे ही तीसरी पॉलीथीन होती है, उसे भी यहीं से घूमता फिरता
कहीं पे फेंक देता है प्रयागराज में, यानी कि इसने तीनों पॉलीथिनों को ठिकाने लगा दिया। अब तीनों पॉलीथिनों को ठिकाने लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो यश की माँ थी कामनी सिंह, वो पुलिस के सामने जाकर रोई थी। परिवार के सारे लोग यश को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। तब उसी समय सरन सिंह जो है यश की माँ के साथ खड़ा हुआ था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जल्दी आ जाएगा। उसे सांत्वना दे रहा था, उसे ढूंढने में मदद कर रहा था, यानी कि इसने वहाँ पे एक ऐसी एक्टिंग की जिसे कि कोई पहचान भी नहीं पाया। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर सरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और जब सरन सिंह को गिरफ्तार किया और जब ये राज खुला कि सरन सिंह ने ही अपने बड़े भाई के पोते को जान से ख़त्म कर दिया है, उसकी बलि दे दी है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके प्रयागराज में अलग अलग जगह पे बिखेर दिए हैं, तो सारे परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि एक दादा अपने पोते के साथ ऐसा भी कर सकता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मीडिया वाले यश के परिवार वालों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप सरन सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हो। तब एक मीडिया वाला जो है यश की बुआ के पास जाता है। यश की बुआ बताती है कि सरन सिंह जो है 5 हत्याएं करने वाला था। उसने पर्चियां बनाई हुई थी, जिसमें पहली पर्ची हमारे बेटे यश की थी और उसने हमारे बेटे यश की हत्या कर दी। दोस्तों अब जो यश के परिवार वाले हैं वो पुलिस पर दबाव बना रहे हैं और पुलिस से गुहार भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरन सिंह को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे। यश सरन सिंह के साथ सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वो उसके दादा का भाई था, एक तरह से सरन का पोता था यश, और उसने अपने पोते की ही हत्या कर दी। और पुलिस भी यश के परिवार वालों को सांत्वना दे रही है। वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगी हम इसे जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे और इसका जो केस है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाएंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। अब सरन सिंह तो जेल चला गया, लेकिन वो एक सीख लेकर गया है। सीख ये कि चाहे कोई अपने परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, हमें आज के समय पे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यश है वो सरन सिंह को दादाजी कह के बोलता था और जो सरन सिंह है वो भी अपने भाई के पोते को अपने पोते की तरह लेकर गया था। पूरा विश्वास था, लेकिन उसे क्या पता था कि सरन सिंह के अंदर एक काला चोर बैठा है जो कि यश की हत्या करने जा रहा है। इसीलिए आज का समय ऐसा है, चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार का भी सदस्य क्यों ना हो, माता पिता भाई बहन के अलावा कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।